Hey students, good morning. Once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture. So students, हम लोगों ने कल के लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया. दैट वाज हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, राइट. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया था. और मैंने आपको 2 क्वेश्चन आज एन असाइनमेंट भी दिए थे, तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ बिकॉज वीडियो कल ही अपलोड हुआ था, तो शायद बहुत सारे बच्चों के पास वीडियोस नहीं पहुंचे रहेंगे. तो मैं एक और दिन का टाइम दे रहा हूं. मैं इस वीडियो लेक्चर में उसका आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, उसके सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे. सो मैं आपको एक और दिन का टाइम दे रहा हूं. अब ट्राई करो. अब बिना ट्राई किए आप सिर्फ ये मत सोचना कि सर आपको सॉल्व करके देने वाले. थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो. से कोई भी रिएक्शन जब आप बैलेंस करते हो ना, तो जिस तरीके से मैं आपको बताया था उस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो वो बहुत ही इजीली आप लोग कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो इन टुडेज लेक्चर वी गोना हैव अ डिस्कशन ऑन अ very important topics, right? So that is about the types of chemical reactions. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले आपके केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं. सो ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बट आपके सिलेबस में टोटल हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है. फ्रॉम दैट द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हमारे पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रादर देन दिस आपके 4 रिएक्शंस के अलावा हमें और 4 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है. ठीक है. बट इस रिएक्शन के बारे में समझने से पहले आपको ये 4 रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, राइट. सो अगर मैंने कभी भी पूछा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, मार्क माय वर्ड्स 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में ध्यान से जरूर पढ़ना, राइट. तो सबसे पहले दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ वन व्हिच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. सो फर्स्ट वी गोना हैव अ डिस्कशन ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट. तो पहले डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है. सी स्टूडेंट्स, अगर आप वर्डिंग के हिसाब से देखोगे कॉम्बिनेशन, अच्छा स्टूडेंट्स मुझे पहले एक बात बताना, हमने रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, फटाफट से यस और नो. हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है. रिएक्शन जब आप करते हो स्टूडेंट्स कितनी चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए. सर ने बताया था सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, वेरी गुड, रिएक्टेंट, एंड दूसरा चीज क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली प्रोडक्ट, करेक्ट है. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जब आपके ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तब आपका क्या फॉर्म होगा, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन फॉर्म होता है, राइट. अब कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या होगा, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसका मतलब जिस रिएक्शन में आप 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हो, जब आप 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आप कंबाइन करते हो, कंबाइन करने के बाद आपके पास सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए. और रिपीट, हमने यहां पे सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, राइट. सो 2 और मोर रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हो आप लोग, सो स्टूडेंट्स हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, राइट. सो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, टू फॉर्म सिंगल रिएक्टेंट. देखो साइमल्टेनियसली मैं डेफिनेशन यहां पे बना रहा हूं, तो सिंगल प्रोडक्ट, राइट. तो मेरे पास यहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इसी रिएक्शन को आप कहोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना. स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है. सो कॉम्बिनेशन इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कंबाइन करना. अब आप यहां पे कंबाइन किसको कर रहे हो, ध्यान से, रिएक्टेंट को कंबाइन कर रहे हो. सर हमने रिएक्टेंट्स कितना लिया हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा लिया हुआ है. अब इसमें से मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं, ठीक है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने यहां पे लिया हुआ है हाइड्रोजन. अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिया हुआ है, राइट. मैंने यहां पे लिया हुआ है हाइड्रोजन, मैंने यहां पे लिया हुआ है क्लोरीन,
राइट। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास स्टूडेंट यहां पे क्या बनेगा, सो मेरे पास यहां पे बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। चलो फटाफट से मुझे बताना है, ये वाला रिएक्शन बन गया। अब इस रिएक्शन में ये वाला पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन होंगे, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में कौन होगा, प्रोडक्ट। करेक्ट है। चलो अब इस रिएक्शन को हम डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे क्या लेना था, रिएक्टेंट्स। हम लोगों ने स्टूडेंट्स रिएक्टेंट लिया हुआ है, यस सर हमने लिया हुआ है। मुझे कितना लेना था, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर। तो मैंने कितने यहां पर रिएक्टेंट लिए हुए हैं, 2 रिएक्टेंट लिया हुआ है। सर हमने इसको क्या किया हुआ है, तो सर हमने यहां पे कंबाइन किया हुआ है, तो बीच में क्या आ गया, प्लस। रिएक्टेंट करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, सिंगल, तो मेरे पास यहां पे प्रोडक्ट 1 मिल गया। तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट। चलो अब इसको मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो फटाफट से, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2। अच्छा एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में होता है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका यहां पे कौन से फॉर्म में है, तो डाई एटॉमिक फॉर्म में है। मैं बाजू में लिख के रखता हूं, हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। हाइड्रोजन को कभी भी हम इस तरीके से लिख नहीं सकते। ठीक है। बिकॉज ये आपका मोनो एटॉमिक स्टेट होगा, ये आपका हाइड्रोजन कभी भी बैलेंस नहीं होता। ठीक है। तो हम इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, H2 इसी तरीके से लिखते हो। तो बीच में आ गया प्लस, क्लोरीन का फॉर्मूला भी बनेगा Cl2। अब जहां पे आपको 2 दिखाई दिया, समझ जाना कौन सा स्टेट, डाई एटॉमिक स्टेट। रिएक्शन करने के बाद चलो फटाफट से क्या बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा HCl। अब जरा देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कल के लेक्चर में बताया था हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार, Cl कितनी बार, 2 बार, बट यहां पे दोनों चीजें कितनी बार है, एक ही बार है। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ। सो दिस इज एग्जैक्टली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहां पे दिया हुआ है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। राइट। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था, 2 रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया था। वेयरएज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज करना। आई रिपीट, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को डिकम्पोज करना। अब स्टूडेंट्स यहां पे डिकम्पोज करना मतलब क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन को ब्रेक करना। ठीक है। सपोज मान के चलते हैं मेरे पास यहां पे कोई एक सब्सटेंस है। ठीक, मैंने यहां पे एक सब्सटेंस लिया हुआ है। ये सब्सटेंस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है ना। एक सिंगल सब्सटेंस को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मेरे पास 2 अलग अलग सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन यहां पे होगा। तो एग्जैक्टली जब मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिकम्पोज कर रहा हूं। क्लियर। तो इसका मतलब जब आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, जब आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के बाद, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 or more product, 2 or more product। क्लियर। तो आपके पास रिएक्टेंट इस बार कितना है, सिंगल रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद मेरे पास यहां पे क्या मिलेगा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास मिलेंगे। तो आप इस तरीके के रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मेरे पास यहां पे लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डिकम्पोज किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है। मैंने इस रिएक्शन में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा उसको बीकर में डाल दिया और उसको मैंने हीट अप्लाई किया। हीट अप्लाई करने के बाद मेरे पास यहां पे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मेरे पास यहां पे आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दूसरा मेरे पास यहां पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ गया। तो मुझे बताना है ये वाला साइड बनेगा रिएक्टेंट, ये वाला साइड बनेगा प्रोडक्ट। मैंने रिएक्टेंट कितने लिए थे, सिंगल रिएक्टेंट, और डिकम्पोज करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट यहां पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है। तो इसी रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट। अब इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं।
कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या बनेगा? CaCO3, Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। चलो डिकम्पोज करना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। रिएक्शन करने के बाद अब मेरे पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO प्लस यहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? लिबरेट। ये वाला सिंबल तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपका कोई भी कंपाउंड गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसे बोलते हो ये वाला सिंबल का मतलब होता है इवॉल्व, या फिर आप इसे कह सकते हो लिबरेट। इवॉल्व या फिर आप इसको लिबरेट बोलोगे तो भी चलेगा। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है या फिर आपका लिबरेट हो रहा है। क्लियर? तो ये रिएक्शन बनेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई रिपीट, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कितने लेने हैं? 2, और उसमें से प्रोडक्ट कितना बनेगा? सिंगल। वेयरएज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमने रिएक्टेंट कितना लिया हुआ है? सिंगल, और उसमें से मेरे पास प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 या 2 से ज्यादा, दैट इज 2 और मोर। तो इसी रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? सो अब आपके तीसरे रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिपीट, तीसरा रिएक्शन जो दिया हुआ दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, बट मैं आपका 101% में अपने एफर्ट्स डाल रहा हूं, ध्यान से समझना ताकि आपको पूरी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाए। सबसे पहला वर्ड मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब होता है किसी एक चीज को निकालो और उसकी जगह पे दूसरी चीज को अटैच करो, राइट? से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 एप्पल्स है, राइट? मेरे पास कितने एप्पल्स है? 12 एप्पल्स है। 12 एप्पल के अंदर मैंने क्या किया, एक एप्पल को, जो एक एप्पल खराब था, ठीक है, उसको मैंने निकाल दिया, और उसकी जगह पे 12 में से एक एप्पल खराब था, उस एक एप्पल को मैंने वहां से निकाल दिया और उसकी जगह पे एक नए वाले एप्पल को मैंने वहां पे रख दिया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ऑलरेडी कितने एप्पल थे? 12। 12 में से मेरे पास खराब वाला कितना था? 1। उसको मैंने क्या किया? निकाल दिया। इसका मतलब उसे मैंने रिप्लेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रिप्लेस किया हुआ है। रिप्लेस करने के बाद उसकी जगह पे मैंने एक और एप्पल को रख दिया। तो जब आप कोई भी रिएक्शन में रिप्लेसमेंट करते हो, आई रिपीट, जब आप कोई भी रिएक्शन में रिप्लेसमेंट करते हो तो आप उसी रिएक्शन को क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो रिप्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर आप उसको रिप्लेसमेंट बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन के टर्म्स में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहां पे लिया हुआ है कॉपर सल्फेट। क्या लिया हुआ है? कॉपर सल्फेट। इसका रिएक्शन मैंने किया हुआ है फेरस के साथ। फेरस मतलब आयरन। रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। कॉपर सल्फेट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा? कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब SO4। तो ये बन गया कॉपर सल्फेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्लस किसके साथ रिएक्शन दिया हुआ है? फेरस। फेरस बोला मतलब Fe। रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से समझना। मुझे बताओ यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉपर। मुझे बताना यहां पे क्या दिया हुआ है? फेरस। अब ध्यान से समझना, कॉपर आपके क्लास का पढ़ाकू लड़का होगा, दैट इज रिएक्टिव होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा पढ़ाकू नहीं है कि पूरे क्लास में वो 100% लाता होगा। करेक्ट है? तो इसे मैं बोल देता हूं लेस रिएक्टिव। क्या बोलता हो? लेस रिएक्टिव। ये आपके क्लास का पढ़ाकू लड़का है, लेकिन इतना भी ज्यादा स्कॉलर नहीं है कि वो पूरे क्लास में हर यूनिट टेस्ट में हर सेमेस्टर में आउट ऑफ मार्क्स लेके आता होगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर? अब दूसरी क्लास में एक और लड़का है जो पूरे स्कूल में टॉपर है, राइट? तो इसको मैंने क्या बोलना है? जो हर एक यूनिट टेस्ट में हर एक सेमेस्टर एग्जाम में आउट ऑफ पेपर में लेके आता है। तो इसको मैंने क्या बोलना है? मोर रिएक्टिव। क्या बोलना है? मोर रिएक्टिव। क्लियर? तो मेरे पास एक दिया हुआ लेस रिएक्टिव एलिमेंट और एक मेरे पास दिया हुआ है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब क्या होगा? अब ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। मतलब जो
एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा उसको निकाल देना है और उसकी जगह पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट को अटैच करना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, Cu की जगह पे कौन आ गया, FeSO4 जो सबसे ज्यादा स्कॉलर था, बीच में प्लस, अब यहां पे कौन बाकी बचा, तो यहां पे आ गया आपका Cu, समझा। तो इसका नाम बनेगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस यहां पे बन जाएगा आपका कॉपर। तो इसी रिएक्शन को आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस किया कौन से एलिमेंट के साथ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, समझा। तो अब देखो डेफिनेशन कैसे बनेगा, डेफिनेशन कैसे बनेगा, व्हेन लेस रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय बोलो किससे रिप्लेसमेंट किया हुआ है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, समझा। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हमने क्या किया सर, रिप्लेस किया। रिप्लेस किससे किया हुआ है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। तो इसी रिएक्शन को आप कहोगे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, आई होप आपको ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ फाइनल लास्ट वाले रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाला रिएक्शन दिया हुआ दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तीसरे वाले में और चौथे वाले में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। थर्ड वाले रिएक्शन में आपको क्या दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया था, यस और नो। फोर्थ वाले रिएक्शन में बस आपको यहां पे दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों में ज्यादा फर्क तो होगा नहीं, करेक्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पे आपके आयंस का एक्सचेंज होता है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, जहां पे आपके आयंस का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपके आयंस का एक्सचेंज होने के बाद यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सर प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो जरा याद करना, मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके पानी में सोल्यूबल नहीं होती, द सब्सटेंस और द कंपाउंड व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, राइट। तो आप उसे क्या कहोगे, प्रेसिपिटेट कहोगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आपके आयंस एक्सचेंज होने के बाद, आयंस एक्सचेंज हो गए, ठीक है, अब उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। और मैंने कल बताया था प्रेसिपिटेट का सिंबल क्या होता है, अपवर्ड एरो की डाउनवर्ड एरो, वेरी गुड, सो इट शुड बी डाउनवर्ड एरो। क्लियर, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। एक सिंपल से एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं मैंने लिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। अब थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट वाले फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना तो है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले एग्जांपल के ऊपर जाएंगे। तो मैंने यहां पे लिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, बट बिल्कुल टेंशन ना लो, फॉर्मुलेस कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, वो चीजें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे स्टूडेंट्स फटाफट से क्या लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका रिएक्शन करने वाला हूं मैं सोडियम क्लोराइड। अब ये तो सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे इस वाले फॉर्मूले से। सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करने के बाद अब मेरे पास यहां पे क्या बनेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो फटाफट से, सिल्वर नाइट्राइड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या बनेगा, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर मतलब Ag, वेरी गुड। नाइट्रेट बोला मतलब NO3, तो ये बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। बीच में प्लस, रिएक्शन किसके साथ, सोडियम क्लोराइड। फटाफट से फॉर्मूला सबके जबान पे, NaCl। रिएक्शन करने के बाद अब देखो स्टूडेंट्स, आपके टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो यहां पे बस हेरा फेरी करनी है, बराबर। चलो मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, Ag, मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, Na। Ag को यहां से निकालो और सोडियम को उसकी जगह पे लगा दो। क्लियर, तो मैंने क्या किया,
आयंस का मैंने एक्सचेंज किया, तो Ag को उसकी जगह से रिप्लेस किया किसके साथ? सोडियम के साथ। तो अब मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? बोलो। Ag सोडियम के जगह पे चला गया, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे फटाफट से? दैट इज AgCl, बीच में प्लस। अब बोलो सोडियम Ag की जगह पे आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सो दैट इज NaNO3। क्लियर? तो ये बनेगा आपका रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से आपका ये जो AgCl आप देख पा रहे हो, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो प्रेसिपिटेट होने की वजह से मैंने डाउनवर्ड एरो का सिंबल यहां पे दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट आप इसको PPT बोलोगे तो भी चलेगा। PPT या फिर प्रेसिपिटेट दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क माय वर्ड्स, इस पूरे रिएक्शन के दौरान आपका यहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर ले। AgCl का नाम क्या बनेगा? फटाफट से। Ag मतलब सिल्वर, मेरे साथ बोलते जाओ। Cl बोला मतलब क्लोराइड, तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। प्लस NaNO3 क्या बनेगा? Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम, और NO3 वापस क्या बनेगा? नाइट्रेट। तो ये बन गया आपका चौथा रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे, हमने कितने रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया? फटाफट 4 रिएक्शंस हो गए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोला? रिएक्टेंट्स कितने होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो आप उसको क्या कहोगे? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है? मैंने क्या बताया था? डिकॉम्पोजिशन बोला मतलब डिकॉम्पोज करना। तो मेरे पास रिएक्टेंट कितने होंगे? सिंगल। प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 या 2 से ज्यादा। तो आप इसे क्या कहोगे? दैट इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो फटाफट से, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? एक चीज को निकालना है, उसकी जगह पे दूसरे चीज को अटैच करना है। करेक्ट है? अब किसको निकालोगे? तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करना होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या बताया था? एक ऐसा कंपाउंड जो पानी में सोल्यूबल नहीं होता। क्लियर? तो आप उसे कहोगे दैट इज डबल प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को आप लोग बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज होमवर्क के तौर पे मैं आपको कुछ रिएक्शंस देने वाला हूं, वो रिएक्शन कौन से टाइप का होगा, आई मीन टू से वो रिएक्शन कौन से कैटेगरी में जाएगा, उसके बारे में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने अगर ये वाला रिएक्शन दिया, अब सेम तो होगा नहीं, इसी तरीके से कुछ रिएक्शन होगा और आपको मैं पूछूंगा कि रिएक्शन कौन सा है। क्लियर? जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये वाला सिंबल दिखाई दिया, कौन सा रिएक्शन बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको 4 रिएक्शन दिया हुआ है, चारों रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्शन कौन से टाइप का है। जैसा आपको बताना है कौन सा डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा कॉम्बिनेशन और कौन सा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो ये चारों रिएक्शंस आपने सॉल्व करना है और आपने कमेंट सेक्शन में आप आपके आंसर्स बता दो, या फिर आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर आप भेजोगे आपका स्क्रीनशॉट तो भी चलेगा, बट मेक श्योर आप ये आपके होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपकी डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी के सारे रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट करेंगे, राइट? सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।